अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जा रहे थे बहुत ही अच्छे और नेक काम के लिए, घर से बाहर निकले थे और हमारे साथ रास्ते में इतना भयानक चीज़ हुआ। बाद में दिखाते हैं आपको आगे चल के। फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा सलेमपुर घुमा दें। ये है सलेमपुर का ओवर ब्रिज, जहाँ से हमें पार करके आगे जाकर नीचे हमें जाना था, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार आए हुए थे वो नीचे वेट कर रहे थे हमारा, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। ये सलेमपुर का रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन है, इस साइड में रेलवे स्टेशन भी है। और यहाँ पे कुछ नज़ारे हैं, जो बिल्डिंग हैं, कंपनी है। तो चलिए जल्दी फटाफट हम चलते हैं। और हमारे साथ इतना बुरा हुआ, 5-7 मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ बीच में क्या हुआ। तो देखिए हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी फुस हो गई और बहुत ही बुरे तरीके से। जब हम वापस लौट रहे थे तब ये हादसा हुआ था। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे कि क्या हो गया है गाड़ी में, और दिखाते हैं हम आपको पास से कि क्या हुआ था। ये देखिए, पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो कुछ देर तक हम लोग बैठे थे, जहाँ पे हम लोग को भूख भी लग गया, तो हम लोग चिप्स निकाल के खा रहे थे। और एक बहुत ही अजीब जगह पे फंसे हुए थे, जहाँ पे ना तो लाइट हमें मिल पाया ताकि हम उसे वेल्डिंग करा के आगे बढ़ें या कुछ भी। तो हम थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, उस एरिए को देख रहे थे कैसा है। बहुत ही घना जंगल टाइप का था और यहाँ पे हम लोग थे। और कुछ हमारे बच्चे थे जो ऐसे शरारतें कर रहे थे। देखिए क्या कर रहे हैं लोग, घूम रहे हैं इधर उधर। इन लोगों को तो डर भी नहीं लग रहा था कि अनजान जगह पे हैं हम लोग। और ये देखिए, ये भी चल दी है उसके पीछे पीछे। तो उसके कुछ देर बाद वेट करने के बाद आ गए मिस्त्री, जिन्होंने देखा कि क्या हुआ है। वेल्डर थे ये। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, लाइट नहीं मिली। यहाँ पे पास में मंदिर था, वहाँ से भी लाइट नहीं मिला। और कुछ देर ये भी यहीं पे रहे, फिर चले गए। बोलते हैं कि कुछ और इंतज़ाम कर लो, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे देखो, बकरी को किसी ने इसकी पूँछ को रंग कर लाल कर दिया। ये देखो ना, इस बकरी का पूँछ ही लाल कर दी। इसके बाद देखिए यहाँ पे यह हाल है हमारी गाड़ी का। और बहुत गर्मी हो रही थी और हमारे पास कोई फैन वैन नहीं था, यही था, बस इसी से काम चला रहे थे। और इधर हम सभी लोग बैठे हुए थे मंदिर के पास में। और इधर थोड़ा सा मैं भी बच्चों वाली हरकतें करने के लिए चली गई उसी पेड़ के पास, जो बहुत प्यारा दिख रहा था। आप भी देख सकते हैं कितना प्यारा ये पेड़ लग रहा है। थोड़ा सा इसमें से पत्ते तोड़े, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी और हमारे पास एक ही पंखा था, इसीलिए हम इसी से थोड़ा हवा खाने के लिए ले लिए। तो चले सुनते हैं छुटकी की बातें। हेलो भाई साहब, ये मंत्री हैं और ये भाग चुके हैं। और हमारी गाड़ी देखो कैसी खराब हो चुकी है, हम तो लूट गए रे। हम लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। और मंदिर के पुजारी नहीं है, लाइट नहीं मिल रहा है। लाइट ही नहीं मिल रहा है, तो आ जाते कोई काम वाले तो कर देते। और यहाँ पे तब भैंस भी आ गई, बहुत डर लग रहा था इन सबको देख के। फिर हमने पत्तों से लिए हवा, क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। और उसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे छुटके छुटकू बच्चे आ गए और ये पूछ रहे थे आपकी गाड़ी को हुआ क्या है। साइकिल दोगे जाने के लिए? मेरा आना जाना है, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना है। कौन देगा? तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बस। ये गाड़ी के ड्राइवर मेरे अब्बा हैं। आने दो आने दो। ये हनुमान जी का भी दर्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना जी? मारते नहीं ना है ये तो वो वाला गाना आ गया ना, ए बन रहा तोर गड़ियाला। वेल्डिंग कराने के लिए लाइट मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे अच्छे थी गड़जड़ी मुड़िए में वेल्डिंग करा लो, सना होता ना दूध के वाले का ये लो।
वेल्डिंग मशीन, एक मिस्त्री आए थे पर बोले लाइट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ मंदिर से लाइट ही नहीं मिल पाएगा, शायद नहीं देंगे लोग, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना। और ये देखो ए बनेला तो गड़ी है लाल, क्या हुआ जी, क्या है उधर, एक बार दे दो चलाने के लिए, दे दो, भाग रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये बच्चे भाग गए यहाँ से। फिर हम लोग को भूख लगा था, समोसा ला के खाए, क्या कर सकते थे रास्ते में। और हम लोगों ने 2-2 समोसे खाए, फिर भी हम लोग का पेट नहीं भरा था यार। फिर गाड़ी आ गई और कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हमारी गाड़ी को उसमें ऊपर लोड करवाने के लिए। हाय चिल्लल पार्टी। और हम सभी लोग यहाँ पे 3 घंटे तक फंसे हुए थे यार। वैसे सब बाहुबली थे, उठा लिए गाड़ी को और इसे पिकअप में डलवा दिए और अच्छे से कस कस के बंधा गया था ये। और जब ये गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी थी, जो आ रहे थे वो सब यही पूछ रहे थे कि ड्राइवर आप लोगों को छोड़कर कहाँ चला गया है। ड्राइवर कैसे हम लोगों को छोड़कर कहीं जा सकते, क्योंकि ड्राइवर तो अपने घर के थे ना। ये हमारे अब्बू थे जो ड्राइवर थे गाड़ी के। सब लोग परेशान थे कि आप लोग कैसे जाओगे, ड्राइवर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर फाइनली गाड़ी लोड हो गया और हम लोग इसी गाड़ी से निकल पड़े, क्योंकि ये गाड़ी भी मेरी फूफा की आई थी लोड करने के लिए। जो मेरी गाड़ी, ये गाड़ी मेरे भैया चला रहे थे, फूफा के लड़के। और फिर हम लोग धीरे धीरे, बहुत ही आराम से गाड़ी चल रही थी, क्योंकि गाड़ी पूरी की पूरी नहीं लोड हुई थी, आधे ही बस लोड किया गया था। और पीछे बहुत मुश्किल था, ये रास्ता भी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और इतना पतला था, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल। और ये है हाईवे रोड जो बन रहा है, और इसकी हालत तो इतनी ख़राब है कि पूछो मत। यहाँ पे अच्छी भी गाड़ी है, ख़राब भी हो जाए। और ये है ना, और धीरे धीरे हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे और जल्दी हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ से ज़्यादा दूर हमारा घर है नहीं।